सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं आरपी दिवाज तेजस एजुकेशन हब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स का पार्ट बी लेके आया हूँ। कल हमने पार्ट ए क्लियर किया था, उसमें 30 क्वेश्चन किए थे। यह वीडियो देख लेने के बाद आपका जुलाई का संपूर्ण करंट अफेयर्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पार्ट बी। कल दोस्तों हमने लास्ट में 19 ज़िलों में कुल 44 अधिसूचित वेटलैंड के नाम आपको लिखवाए थे। क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर बनने वाला है, इसलिए मैं आपको ये लिखित में नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आप इसमें देखकर जितने भी वेटलैंड हैं उनके नाम नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। ये 12 ज़िले के हैं। 12 ज़िले में एकलेरा सागर, कोटरापालार तालाब, बैथाली डैम, हिंगलोट डैम, उतावली डैम, सहरोल डैम, गड्ढा तालाब, नियाना तलाई, नाहरगढ़, तेजाजी की तलाई, पुष्कर तालाब, लाहसी डैम शामिल हैं। इसी प्रकार ये बीकानेर के दे रखे हैं, फिर बूंदी का दे रखा है, चित्तौड़गढ़। तो इस प्रकार आपको सभी जो 44 वेटलैंड्स हैं उनके नाम जरूर याद रखिए, और इससे संबंधित आपको जो जानकारी चाहिए तो इस पेज को आप पूरा पढ़ सकते हो। पहला क्वेश्चन, मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा? जोधपुर। इसकी जो लागत राशि है वो स्वीकृत राशि है 500 करोड़ रुपए। ये 500 करोड़ रुपए भी आपको याद रखना है। इस विश्वविद्यालय से पश्चिमी राजस्थान के मरीजों को अपने निकट ही बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान युवा बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान युवा महोत्सव 2023 में कितने वर्ष तक के युवा इस आयोजन में भाग ले सकते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा हैं। सीताराम लांबा। इस युवा महोत्सव का 3 चरणों में आयोजन किया जाएगा। ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर। इसमें 15 से 29 वर्ष के युवा भाग ले सकेंगे। 15 से 29 वर्ष के युवा भाग। इसके आयोजन का मुख्य उद्देश्य है जो राजस्थान की लुप्त प्राय और जो दुर्लभ लोक कलाएं हैं, दुर्लभ लोक कलाएं, उनका संरक्षण करना, संवर्धन करना और उन्हें प्रोत्साहन देना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान साहित्य अकादमी जय उदयपुर के बकाया पुरस्कार 2019-20, 2020-21, 2021-22 इनमें कोरोना के कारण ये पुरस्कार दिए नहीं गए थे, तो जुलाई 2023 में इन पुरस्कारों की घोषणा की गई है। राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर दुलाराम सहारण। मीरा पुरस्कार की बात करें तो इसमें 75,000 रुपये की नगद राशि दी जाती है। सर्वप्रथम बात कर लेते हैं 2019-20 के मीरा पुरस्कार की। गोविंद माथुर। और पुरस्कार याद कीजिए या ना कीजिए, लेकिन मीरा पुरस्कार आपको 3 वर्षों का याद रखना है। इनकी करती है मुड़कर देखता है जीवन। मुड़कर देखता है जीवन। अब 2020 और 21 का देख लेते हैं। दो 2020-21 का मीरा पुरस्कार डॉक्टर आर.डी. सैनी। आर.डी. सैनी। इनकी करती है प्रिय ओलिव। प्रिय ओलिव। 2021-22 2021-22 का जो मीरा पुरस्कार है वो दिया गया है
डॉक्टर पंजा शर्मा, डॉक्टर पंजा शर्मा। इनकी करती है मोबाइल पिक हॉस्टल व कहानियाँ, ये इनकी करती है, इसके लिए इन्हें मीरा पुरस्कार दिया गया है। अगर आपको इन वर्षों के अन्य पुरस्कार जैसे सुधींद्र पुरस्कार, राघव पुरस्कार, देवराज उपाध्याय पुरस्कार, देवीलाल सामर पुरस्कार, ऐसे पुरस्कार भी देखने हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट देख लीजिएगा, मैं इसकी जो पिक है वो अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए विधेयक पारित करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? देखिए, पहले तो गिग वर्कर्स को समझ लीजिए। जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे जोमेटो होता है, उबेर, इनमें जो काम करते हैं, कैब ड्राइवर होते हैं, डिलीवरी बॉय होते हैं, उन्हें गिग वर्कर्स में शामिल किया जाता है। तो इनके लिए विधेयक पारित किया है राजस्थान सरकार ने और ऐसा करने वाला प्रथम राज्य बन गया है। अगर ये गिग वर्कर्स राजस्थान सरकार के साथ पंजीकरण करवाते हैं तो उन्हें एक मुश्त 5,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय प्रधानमंत्री की राजस्थान में बीकानेर की यात्रा के दौरान 24,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। विकास परियोजनाओं के प्रमुख बिंदु निम्न है। दोस्तों, इनके जो प्रमुख बिंदु हैं उनको याद कर लीजिए। बीकानेर यात्रा के दौरान है ये, उन्होंने किस किस विकास परियोजना का उद्घाटन किया? बीकानेर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम हॉस्टल अस्पताल, कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल का उद्घाटन किया बीकानेर में। चूरू रतनगढ़ रेलवे लाइन का दोहरीकरण की आधारशिला रखी। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने बीकानेर यात्रा के दौरान कौन से रेलवे लाइन के दोहरीकरण की आधारशिला रखी? तो चूरू रतनगढ़ रेलवे लाइन। अमृतसर जामनगर जो गलियारा है उसका 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। ये अमृतसर जामनगर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, ये एग्जाम्स में पूछा गया है। इस एक्सप्रेसवे की राजस्थान में लंबाई है 500 किलोमीटर और ये राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले से जाखड़ा वाली गांव से जालोर जिले के खेतलावास गांव तक फैला हुआ है। अमृतसर जामनगर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हनुमानगढ़ से जालोर तक राजस्थान में इसकी लंबाई 500 किलोमीटर है और लागत है 11,125 करोड़। भारतीय प्रधानमंत्री की सीकर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। विकास परियोजनाओं के प्रमुख बिंदु निम्न है। संबंधित क्वेश्चन, भारतीय प्रधानमंत्री ने जो शुरू किया था यूरिया सल्फर, ये क्वेश्चन RS प्री में भी पूछा गया था। तो इनसे जो प्रमुख बिंदु हैं उनको आप जरूर नोट कीजिए और याद कीजिए, एग्जाम में जरूर हूबहू छपने वाले हैं। देखिए, सीकर में 1.25 लाख से अधिक PM किसान समृद्धि केंद्र समर्पित किए। ये फैक्ट आपको जरूर याद रखना है। PM किसान समृद्धि केंद्र कितने? 1.25 लाख। दूसरा, यूरिया गोल्ड की एक नई किस्म का शुभारंभ किया जो सल्फर के साथ लेपित है। तो यूरिया गोल्ड की नई किस्म यूरिया सल्फर का यहाँ पे शुभारंभ किया गया।
ये आरएस प्री में पूछा गया था। डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क से 1600 किसान उत्पादक संगठनों को जोड़ने की शुरुआत की। ये भी याद रखना, सीकर में की थी इनके जोड़ने की शुरुआत भी। साथ ही 5 नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया और 7 मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला रखी। 6 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन किया। साथ ही जोधपुर में केंद्रीय विद्यालय तिवरी का उद्घाटन किया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक बार मैं दिखा देता हूँ ये क्लियर आपको। जोधपुर में केंद्रीय विद्यालय तिवरी का भी उद्घाटन किया। आपको मैं एक बार जूम करके दिखा देता हूँ, आप सही ढंग से इसे देखिए। ये देखिए, प्रधानमंत्री ने यूरिया गोल्ड की एक नई किस्म का शुभारंभ किया जो सल्फर के साथ लेपित है। डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क से 1600 किसान उत्पादन संगठनों को जोड़ने की शुरुआत की। 6 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपको इन्हें जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार के किस एप्लीकेशन को चिकित्सा के क्षेत्र में अभिनव इनोवेशन के लिए नेशनल पब्लिक हेल्थ एक्सीलेंस अवार्ड से राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए। परसव वॉच एप्लीकेशन। जो हॉस्पिटल में संस्थागत प्रसव होते हैं उनकी इस ऐप के माध्यम से रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है। प्रसव के दौरान क्या जटिलताएं होनी है, कौन कौन से डॉक्टर ने क्या कदम उठाए, इन सभी की जानकारी इस एप्लीकेशन में रिकॉर्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में नए इको एडवेंचर टूरिज्म साइट बनाए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। इनके नाम हैं, ये जयपुर के नेवटा व कानोता बांध। इन्हें इको एडवेंचर टूरिज्म साइट के रूप में डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को बेस्ट कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है? राजस्थान, हमारा प्यारा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन वात्सल्य योजना का संबंध किससे है? बाल संरक्षण हेतु, बाल संरक्षण से। बाल संरक्षण की जो व्यवस्था है उसका सुदृढ़ीकरण करना, साथ ही बाल संरक्षण से जुड़े कानून है उनका प्रभावी क्रियान्वयन करना। इसके लिए जो प्रत्येक जिला और राज्य स्तर पर बाल कल्याण संरक्षण समिति का गठन किया जाएगा। दुनिया का पहला हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट कहाँ तैयार किया गया है? बहुत ही 5 स्टार क्वेश्चन है ये। कोटा में तैयार किया गया है। इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको हम सभी को ध्यानपूर्वक देखेंगे। कोटा में बना हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट 1200 करोड़ रुपए की लागत से बना है। सबसे पहला फैक्ट। 26 घाटों का निर्माण किया गया है। जो गंदे नाले हैं उनको ट्रैप कर चंबल के पानी को शुद्धिकरण किया गया है। 9 प्रसिद्ध इमारतों को यहाँ वास्तुकलाएं उनको बनाया गया है और जो दुनिया के 7 अजूबे हैं उन्हें किशोर सागर तालाब के पास बनाया गया है, जिसमें भारत की शान लाल किला, गोपुरम टेम्पल, चाइनीज पगोडा हिस्ट्री, मॉस्क्यू लावरे म्यूजियम देखने को मिलेंगे। देश की सबसे बड़ी नंदी मूर्ति, वहीं भगवान विष्णु के 10 अवतार के दर्शन, पंडित जवाहरलाल नेहरू का फेस मास्क बनाया गया है। बार्सिलोना फाउंटेन की तर्ज पर यहाँ फाउंटेन बनाया गया है। योग की मुद्रा में एक इनविजिबल स्ट्रक्चर है
देश का पहला एलईडी गार्डन, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट, देश का पहला एलईडी गार्डन। साथ ही यहाँ पे बैराज गार्डन, वृंदावन गार्डन की तरह यहाँ पे बैराज गार्डन भी बनाया गया है। बैराज गार्डन, 84 खंभों की छतरी बनाई गई है। तारागढ़ फोर्ट भी बनाया गया है। 5 साहित्यकारों की प्रतिमा लगाई गई है। ये देखिए 2 फैक्ट और, सबसे बड़ी चंबल माता की मूर्ति, सबसे बड़ी चंबल माता की मूर्ति और विश्व की सबसे बड़ी घंटी भी लगाई गई है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं इसमें कितने फैक्ट हैं, आपको सभी फैक्ट को याद रखना है। राजस्थान मर्द शरीर सम्मान विधेयक 2023 में परिजनों द्वारा धरना प्रदर्शन में शव का उपयोग, यहाँ पे शव है, जो मृत शरीर होता है उसे शव का उपयोग करने पर कितने वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। अगर कोई परिजन मृत शरीर को रखकर धरना करता है तो 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है, और अगर परिजन शव लेने से मना कर देता है तो 1 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। यहाँ से दोस्तों मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट लेके आया हूँ। आपको कहीं पे भी ऐसा फैक्ट नहीं मिलेगा कि उच्चतम न्यायालय के किस फैसले में मृत शरीर के शिष्टापूर्वक दफन के निर्देश प्रदान किए गए थे। उस फैसले के बाद में ये विधेयक राजस्थान सरकार द्वारा लाया गया है। उस फैसले का नाम है सिविल रिट पिटीशन, सिविल रिट पिटीशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला, यूनियन ऑफ इंडिया। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने मृत शरीर का ससम्मान अंतिम संस्कार करने के निर्देश प्रदान किए थे। राजस्थान में कितने राजकीय महाविद्यालयों में कैंपस प्लेसमेंट योजना प्रारंभ की गई है। 100 राजकीय महाविद्यालयों में ये कैंपस प्लेसमेंट योजना प्रारंभ की गई है। इसके तहत जो बड़ी कंपनियां हैं वो महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को रोजगार देने के लिए वहाँ अपना कैंप लगाएंगी। इससे विद्यार्थियों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 बनाने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य बना है। राजस्थान चौथा राज्य बना है। इसे जो संगठित अपराध होते हैं उनके नियंत्रण में कठोरता आएगी, साथ ही इसको पुलिस को विभिन्न प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2023 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया। जयपुर। दोस्तों इन दोनों वीडियो में मैंने जुलाई के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे वो सब पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं। एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाने वाला है। तो दोस्तों निरंतर तैयारी करते रहिए। आपका जो सपना है वो पूरा होगा, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ